हैं, जान जोखिम में लेकर के लड़ाई लड़े और पता चला जो घोटाला करते रहा वो अमीर बनते रहा, देश को बेचते रहा और हमारे लोगों का हक खत्म हो गया ना। इसलिए दूसरी और आखिरी अपील, हम बाबा साहब को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान दिया। बिरसा मुंडा के बाद अगर हम सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, अगर बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा न होते, संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर न बोले होते कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसकी जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है, तब ये भारत भारत न बनता। इसलिए जो संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज से लेकर के बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, सबने मिलकर एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिससे हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर है ना। अब तो कोई मुख से पैदा नहीं होता ना, कोई भुजाओं से पैदा नहीं होता ना। अरे भाई, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होते हैं, यह देश ऐसा पाखंडियों का, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे पाखंड इतना है और पाखंड में देवी देवताओं के लिए लड़ाई हो रही है। एक किस्सा बस सुना दो, नोटबंदी हुई थी ना, नोट बंद हो गई 500,000 की। एक आदमी जब पुरानी नोट बची थी तो उसको लेकर ऐसे ही किसी मंदिर में चला गया। मंदिर बनता है 5 साल पहले और ऊपर लिखते हैं विश्व का प्राचीनतम मंदिर यहाँ है। अभी 5 साल पहले बना, जमीन कब्जा करने के लिए। जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और वहां गया वो आदमी तो पुरानी नोट जो 500,000 की थी वो जल्दी जल्दी मंदिर के देवता को चढ़ाने लगा। तो बीच में अचानक एक आदमी आया और कहा कि ये कौन सी नोट चढ़ा रहे हो, ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, अरे भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। और वो आदमी गुस्से में फिर खड़ा होकर बोला, भगवान थोड़े ही ये नोट लेते हैं, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई, इसलिए नोट को नहीं चढ़ा। इसका मतलब देवी देवता के नाम पर पाखंड फैलाने वालों ने आपके भगवान, जो पता नहीं किसके भगवान है, उनके और आपके बीच में एक बिजनेसमैन को बैठा दिया कि नहीं, जो नोट ले रहा है कि नहीं। अगर नोट नहीं मिलेगी तो बिजनेस चौपट हो जाएगा ना। उनका तो वो बिजनेस है। हमारे ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी है, गुलामगिरी। उन्होंने कहा कि जैसे बाल बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना कुम्हार लोहार का बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कराना और दान के पेट पर भरना उस पुजारी का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए वो अपना धंधा कर रहा है, हमारा धंधा चौपट है। आज यह आखिरी अपील है, आदिवासी परिवार के लोगों, आपसे हमें हिम्मत मिल रही है। दिल्ली वाले आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक भरोसा कर रहा हूं, मैं लौट कर दिल्ली जब जाऊंगा तो दिल्ली के मीडिया वालों से पूछूंगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बात लोगों के सामने रखूंगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में 10 लोग भारत का संविधान जलाए, उन पर मीडिया चर्चा की, ये हजारों लोग भारत का संविधान बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारी मीडिया में क्यों इसकी खबर नहीं? ये मैं सवाल पूछूंगा।